कंगना रनावत का जो भी जवाब है ना, वो परिस्थिति देख के आप देख करो। कंगना जी ने जो भी कही है बिल्कुल सही कही है, 100% सही है। आप कंगना रनौत का जो बयान है वो बिल्कुल बेहुदा बयान है। देश का अन्नदाता इस देश के लिए अन्न पैदा करता है। जीव जंतु खाएंगे क्या? जीव जंतु खाएंगे, चल जाएगा गुजारा जीव जंतु खा के? अन्न खा के ही गुजारा होगा ना। अन्न कौन पैदा करता है? अन्नदाता। अगर नुपुर शर्मा वाले पॉइंट पे अगर तुम्हें कोई भी चीज था, एटलीस्ट उस बात को तुम डिस्कस तो करते। पार्टी जहाँ से उसको लगा है कि उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है या जहाँ पे पब्लिक में कुछ रॉन्ग मैसेज जा रहा है, वो किनारा कर लेगी। ये सब बिजनेस है पार्टी का। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सबके वोट चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बयान जहाँ पे लगेगा बीजेपी को कि भाई उनके लिए, उनके वोट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो तो किनारा करेंगे। टीआरपी के चक्कर में, एक चुनाव की सीट जीतने के चक्कर में बीजेपी ने उसको वहां से चुनाव लड़वा दिया और वो एमपी बन गई है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की नई सांसद कंगना रनौत ने जो बयान दिया है किसानों के ऊपर, उसके बाद बवाल मचा हुआ है देश में। एक तरफ बीजेपी है जो उनके बयान से किनारा कर रही है, कह रही है कि पार्टी का उनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो सोशल मीडिया पे खुलकर कंगना के समर्थन में आ खड़ा हुआ है और कह रहा है कि कंगना ने जो है कुछ भी गलत नहीं किया। क्या किसानों ने उत्पात नहीं मचाया था? क्या किसानों ने जो है उपद्रव नहीं किया था? अब इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे। आइए उनसे जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ है उनकी राय। सर, क्या नाम हुआ आप? MR जजवाड़े। सर, कंगना रनौत जिस तरीके से बयान देती है किसानों को लेकर, उसके बाद बीजेपी किनारा कर लेती, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो जी, कंगना रनावत का जो भी जवाब है ना, वो परिस्थिति देख के आप देख करो। अब उन्होंने बयान दिया, किस मुद्दे पे दिया? अब दूसरे लोग तो उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करेंगे जी। उसका बिल्कुल जो थ्योरी है वो क्या कह रही है, आप ये देखें कि वो कहना क्या चाहती है और हम समझना क्या चाहते हैं। नहीं तो कंगना ने ऐसा गलत क्या कह दिया? कंगना ने यही तो कहा था ना कि किसानों ने उत्पात मचाया था। लाल किले पे वाकई में उत्पात मचाया गया था। बिल्कुल सही कही है उसने। ऐसा कुछ नहीं है कि कंगना जी ने कुछ गलत कह दिया। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पे हमारे देश की जो राजनीति है ना, हर चीज को एक मुद्दा बना के करते हैं। अगर आप सच भी बोलो तो सच भी कड़वा लगता है उनको, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। कंगना रनौत ने यह भी बताया कि हमारी जो लीडरशिप है आज मजबूत है। अगर वो कमजोर होती तो भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल होता। किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। ये कहो कि मोदी जी ने कृषि बिल वापस ले लिया, इस वजह से वो साजिश नहीं हो पाई। तो इसमें गलत क्या? आखिर बीजेपी किनारा क्यों कर रही है ऐसे बयानों से? देखो, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार मजबूत है, हम मजबूत हैं, हमारा भारत मजबूत है। अदरवाइज ये विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आके कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव इनके अंदर। सवाल भाजपा पे भी अब इसलिए उठ रहा है। पहले नुपुर शर्मा जो खुलकर बोलती थी उनके खिलाफ खड़े हो गई है, अब कंगना रनौत के खिलाफ खड़े हो गए। तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का साथ क्यों नहीं देती है? नहीं, पार्टी तो दे रही है। अब कोई व्यक्तिगत बात होता है, ऐसा कुछ होता है तो वो उसका है, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। कंगना जी ने जो भी कही है बिल्कुल सही कही है, 100% सही है। आप उनके बातों का समर्थन? बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? विपिन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कंगना रनौत का एक बयान आता है, किसानों को बलात्कारी बताया, हिंसक बताया और कहा कि देश में एक मजबूत सरकार है, मोदी सरकार, इसीलिए भारत इस वक्त बचा हुआ है। नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी हो सकती थी। किसान आंदोलन के आड़ में यहाँ जो कुछ करने की कोशिश की गई। अब देखा जा रहा है कि कंगना के इस बयान से बीजेपी किनारा कर रही है। एक नोटिस प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है और कहती है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सबके वोट चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बयान जहाँ पे लगेगा बीजेपी को कि भाई उनके लिए, उनके वोट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो तो किनारा करेंगे ही। नहीं तो सवाल ये कि आखिर कंगना ने ऐसा गलत क्या कह दिया कि कंगना का साथ छोड़ रही है, अपने ही पार्टी के एक सांसद का साथ बीजेपी छोड़ रही है? देखो, गलत कुछ नहीं है। 1-on-1 हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग कुछ अलग है। ठीक है, अब कोई भी चीज पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, उसका डिफरेंट होता है। कंगना वैसे भी पॉलिटिक्स में इतनी सीनियर नहीं है, तो वो तो अभी पॉलिटिक्स में आई है ना, तो वो इतना ओपनली जो चीज बोल देती है वो बेबाकी से, वो शायद बीजेपी को एडजस्ट नहीं हो पाएगा।
एज ए वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, बीजेपी पे बहुत टाइम से आरोप भी लग रहा है, पहले नुपुर शर्मा का साथ छोड़ दिया, अपने ही कार्यकर्ता का साथ क्यों नहीं देती है पार्टी? नुपुर शर्मा जब ये तो है ही गड़बड़ चीज, क्योंकि अगर नुपुर शर्मा वाले पॉइंट पे अगर तुम्हें कोई भी चीज था एटलीस्ट उस बात को तुम डिस्कस तो करते, डिटेल आउट तो करते, तो नहीं किया। वो सिंपल सी बात है। ही कार्यकर्ताओं पे भरोसा क्यों नहीं जता रही है, क्यों एकदम से पीछे हट जा रही है? बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। पूरे उसे नेशनल लेवल पे अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है, नेशनल लेवल पे उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हर जगह उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ चीजों से, कितनी बड़ी पार्टी, कितने कार्यकर्ता, कितने चीज, एक नुपुर शर्मा, एक कंगना रनावत, कितने काउंट कर लोगे? 10, 20, 50? लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल उलट सीन है, चाहे उनके नेता कैसे भी बयान दे दे, पार्टी खड़ी होती है अपने नेता के साथ। अपने किसने बोल दिया तुमसे? मणिशंकर अय्यर का बयान किनारा किया था कि नहीं किया था जब उन्होंने बाहर जाके? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कितनी बार वो कौन से थे, वो बंगाल से जो नेता थे, उन्होंने कुछ भी बोल दिया था, तो वो भी अलग हो गए उस बयान से। तो कोई भी पार्टी जहाँ से उसको लगा है कि उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है या जहाँ पे पब्लिक में कुछ रॉन्ग मैसेज जा रहा है, वो किनारा कर लेगी। ये सब बिजनेस है पार्टी का बिजनेस। सर क्या नाम हो आप? मैं दीपक। दीपक जी, कंगना रनौत का एक बयान आता है, किसानों को बताते हैं कि वो हिंसा कर रहे थे, बलात्कार किए थे, उस वक्त बलात्कारी हिंसात्मक बता दिया है, और कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो है देश में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जो मजबूत मोदी सरकार ने होने से बचा लिया, और किसान आंदोलन, किसान बिल को जो है वापस ले लिया, इसलिए बच गया ऐसे। अब बीजेपी उनके इस बयान से किनारा कर रही है और कह रही है कि हमें हमारी पार्टी का उनके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी अपने ही सांसद का साथ क्यों छोड़ रही है? देखिए, कंगना रनौत का जो बयान है वो बिल्कुल बेहुदा बयान है। देश का अन्नदाता इस देश के लिए अन्न पैदा करता है, और वो इस तरह की गलत अनर्गल बयानबाजी करके अपनी टीआरपी बटोरने के लिए आतुर रहती है। तो हम देश के किसान हैं, मैं किसान का बेटा हूं, हम कदापि इस बात को सहन नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं कि अकेले पंजाब में आंदोलन है, आप पूरे देश भर का अन्नदाता इस देश की 140 करोड़ की जनता के लिए अन्न पैदा करता है ताकि देश के लोग भूखा ना मरे। और फिर उन लोगों को अगर मान लो अपने भरण पोषण के लिए किसान अपना रख के बाकी को नष्ट कर देगा, तो बाकी देश कहाँ जाएगा, कहाँ से ले आओगे? जीव जंतु खाएंगे क्या? जीव जंतु खाएंगे, चल जाएगा गुजारा जीव जंतु खा के? अन्न खा के ही गुजारा होगा ना। अन्न कौन पैदा करता है? अन्नदाता। ठीक है ना? अन्नदाता का सम्मान हर कोई करता है और होना भी चाहिए सम्मान, क्योंकि अन्नदाता से ही हम सब जीवित हैं। दूसरी चीज, सवाल ये उठता है कि लाल किले पे जो उत्पात मचाया गया, ये भी तो नहीं भूला जा सकता है। उन लोगों ने ही किया किसान आंदोलन की आड़ में। वो किसान नहीं थे, ठीक है, वो किसान नहीं थे, और जिन लोगों ने ऐसा उत्पाद किया उनके ऊपर एफआईआर हुई और उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। जो भी कानूनी कार्रवाई है, सरकार उस पर अपना काम कर रही है। किसानों ने तो नहीं कहा कि उनके वापस लीजिए ना। जिन्होंने तोड़फोड़ की वो कोई गुंडे बाहर से आए थे, किसानों के नाम पे उत्पाद और लोगों ने मचाया, किसानों ने उत्पाद नहीं मचाया। तो क्या बीजेपी ये जानती है कि कंगना रनौत को उस लेवल की जानकारी नहीं है, वो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किनारा किया है? वो किसानों को जमीनी स्तर पे वो कुछ नहीं समझती है, वो कुछ नहीं जानती है जमीनी स्तर पे, ना कार्यकर्ताओं की समझ है उसे। वो केवल हाई फाई अपनी एक मॉडल है या एक अभिनेत्री है, वो कहाँ ग्राउंड पे चीजों को समझ पाएगी? वो तो टीआरपी के चक्कर में, एक चुनाव की सीट जीतने के चक्कर में बीजेपी ने उसको वहां से चुनाव लड़वा दिया और वो एमपी बन गई है।